चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। विच ऑफ द डायग्राम ए टू डी शो दीज। अब ये डायग्राम दे रखे हैं, तो ये डायग्राम इनमें से किस वैल्यू को शो करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे इस सर्कल के 3 पार्ट किए गए हैं और 2 पार्ट शेड हैं, तो ये 2/3, यहाँ पे भी ये 2/3 और ये 2/3। अब ये 3 हिस्से हैं, 2/3, 2/3, 2/3, तो टोटल जो है वो कितना हुआ। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, तो जो हमारा A है वो कनेक्ट हो जाएगा 3 से। तो 3 पार्ट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 2/3, तो ये हमारा जो A है वो उसका आंसर क्या है, 3rd पार्ट। अब बात करते हैं B की। B हमारा हाफ और ये भी हाफ, 2 पार्ट हैं, 2 में से 1 शेड है। यहाँ पे भी 2 पार्ट है और शेड 1 है, तो टोटल नीचे और जो शेड है वो ऊपर, तो हाफ पार्ट है वो शेड है। अब यहाँ पे 2 हाफ पार्ट है, तो 2 इंटू हाफ, तो 2 इंटू हाफ, तो B जो है हमारा ये पार्ट सेकंड को बिलोंग करेगा, 2 इंटू हाफ। अब C की बात करें तो ये टोटल 4 पार्ट है और शेडेड रीजन 1 है, तो ये 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, क्योंकि 4 हिस्सों में से सिर्फ एक ही हिस्सा शेड है। अब 3 जो है स्क्वायर है और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर का जो हिस्सा है वो कितना शेड है, 1/4, तो 3 इंटू 1/4। अब C जो ऑप्शन है हमारा ये मैच हो रहा है 4th से, 3 इंटू 1/4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट है सर्कल के और एक पार्ट शेड है, तो ये जो है 1/5 हुआ। यहाँ पे भी 5 पार्ट है और एक पार्ट जो है वो शेड है, तो 1/5 हुआ। अब 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5 जो है टोटल शेडेड रीजन होगा D। अब ये हमारा A से मैच होगा, तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब ये पिक्चर जो है ये किसको शो कर रही है, ये आपको बताना है, A, B और C। अब बात करें फर्स्ट की, तो यहाँ पे सर्कल में 3 पार्ट हैं और एक रीजन जो है वो शेड है, 1/3 हो गया ये। यहाँ पे भी टोटल 3 पार्ट है और 1 शेड है, तो ये भी 1/3 और यहाँ पे 3 में से 2 शेड हैं, तो ये 2/3। तो 1/3 और 1/3, तो 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये जो है हमारा सेकंड से बिलोंग करता है, 1/3 1/3 2 टाइम, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब B पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल के 4 इक्वल पार्ट हैं और ये 3/4, ये भी 3/4, क्योंकि 3 शेड है टोटल 4 में से, ये भी 3/4। अब 3 इंटू 3/4 जो है 9/4 हो गया। अब 4 के 4 शेड हैं, इसमें भी 4 के 4 शेड है और ये 1 9, 4 4 8 और 1 9, तो 3 इंटू 3/4 और 9/4 को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करें तो 9 2 जा वो 4 2 जा 8 और 1 9/4,
ये आ जाएगा। तो ये हमारा बी जो है वो बिलोंग करता है थर्ड पार्ट को। अब ये हमारा 1/5, ये 1/5, ये भी 1/5, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 1/5 तो 3/5 आ जाएगा। अब सी जो है वो फर्स्ट को बिलोंग करता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट 7 इंटू 3/5। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया हमारा 21/5। अब लोवेस्ट फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब आप ये देखो कि 5 जो है, ऐसी कौन सी वैल्यू है 21 के पास जो 5 से डिवाइड होती है? तो 20। इसे हम लिख सकते हैं 20 + 1 21, और 5 से डिवाइड करें सेपरेट सेपरेट, ये हो गया 4 + 1/5, तो 4:1/5। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4/3। अब 3 की टेबल में 4 के पास कौन सी वैल्यू आती है? 3 आती है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 3 + 1, और 3 से डिवाइड करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1:1/3। ये 1 हो गया, 1 + 1/3 मीन्स 1:1/3। 6 2 जा 12/7। अब 12 को हम लिख सकते हैं 7 + 5, क्योंकि 12 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 से डिवाइड हो? तो 7 ही है, क्योंकि 14 जो है वो बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा ही लेना है। तो 7 + 5, अब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 1:5/7। अब यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10/9। अब 10/9 को क्या लिखेंगे? 9 + 1/9, और दोनों वैल्यू के नीचे 9 सेपरेट लिखेंगे, 9 9 कैंसिल हो गया, 1:1/9 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 2 जा 8/3। अब 8/3 इसे लिखेंगे 6 + 2 8, और 3 जो है वो अलग अलग डिवाइड में लिख देंगे। तो 3 2 जा, यानी कि आपको वो वैल्यू देखनी है जो 8 के पास 3 की टेबल में आती है, वो है 6। तो इसलिए 6 और +2 8, ये आ गया आपका। डिवाइड करने के बाद 3 2 जा 6, 2:2 2/3। अब यहाँ पे 2 से ये वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो रही है, 3, तो 5 3 जा 15, ये आंसर हो गया। 5 से 20 कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 हो गया। 11 × 4, ये आपका 44/7। अब 7 की टेबल में 44 के पास 42 आता है, तो इसे लिखेंगे 42 + 2, यानी कि 44, और 7 डिवाइड में 7 6 जा 42। अब इसे 6:2/7। अब 13 × 1/3, ये आ गया 13/3। अब 13 के पास 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू जो है वो 12 + 1/3, 3 4 जा
12, ये आ गया 4:1/3। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 और ये आ गया 3 3 जा 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो बाकी मैंने तो आपको इसे टर्म में तोड़ के बताया है, आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते थे। 4/3, अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो कोशेंट रिमाइंडर डिवाइज़र, तो 1:1/3। 12/7, तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 पे जाएगा, 7 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 ये कोशेंट हो गया, 5 रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे, 1:5/7। तो इस तरह से ये मेथड इसलिए बताया ताकि आपको दोनों चीज़ें पता लगे। वो आपको ऑलरेडी आता है, ये मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे वो ये कहता है कि ये जो स्क्वायर के अंदर सर्कल, ट्रायंगल और ये स्क्वायर दे रखे हैं, ये हमें शेड करने हैं। तो शेड करने हैं हाफ ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए बॉक्स में हाफ सर्कल जो है वो शेड करने हैं। तो टोटल सर्कल यहाँ पे 4 4 8 और 4 12 है। अब 12 जो सर्कल हैं इनके हाफ शेड करने हैं। तो पहली बात, डिनोमिनेटर में 2 है, इसे 12 बनाना है। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, यानी 6/12। तो यानी कि 12 जो है वो टोटल है, टोटल 12 में से हमें शेड करने पड़ेंगे 6। तो आप 6 जो है वो शेड कर दो, 4 5 6, तो ये हाफ जो है वो शेड हो गए। 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स, 2/3 जो है बी बॉक्स में जो ट्रायंगल है वो शेड करने हैं। अब यहाँ पे टोटल 9 ट्रायंगल है, तो 2/3, अब बेस में 3 है, इसे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6/9 आ गया। अब टोटल 9 में से हमें शेड करने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 शेड हो गए, यानी 2/3। अब पार्ट सी, 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी में 3/5। अब ये टोटल जो है 15 है, तो 3/5। अब 5 डिनोमिनेटर में, इसे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 9/15। तो यानी कि 15 में से हमें कितने शेड करने हैं? 9, तब 3/5 जो पोर्शन है वो शेड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 15 में से 9 हमने शेड कर दिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। और 5th देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन में हाफ ऑफ 24, फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ 24। तो 24 का हाफ करेंगे, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करें, हाफ ऑफ 46, 46 का हाफ करें तो ये 23 आ जाएगा, 23। अब यहाँ पे बी पार्ट, 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18, 18 का 2/3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो ये 12।
अब सेकंड पार्ट की बात करें, 2/3 ऑफ 27, 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 2 जा 18। अब 3/4 पार्ट ऑफ 16, 4 से कैंसिल करें 16 को तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ 36, 9 पे जाएगा, 9 3 जा 27। अब डी पार्ट 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 ऑफ 25 से कैंसिल करें, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में 4/5 ऑफ 35, अब 5 7 जा 35, 7 4 जा 28। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस हैज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब पहले तो ये वैल्यू 5 × 5 25 और +1 26, तो 3 × 26/5। अब 26 3 जा, ये हो गया आपका 78/5। अब 5 से इसे डिवाइड करें 78 को, तो 5 1 जा 5, 2 8, 5 5 जा 25 और ये आपका 3। तो इसे लिखेंगे 15 रिमाइंडर 3/5। ये आ गया चेंज होके। अब यहाँ पे 6 4 जा 24 +3 27, तो 5 × 27/4। अब मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये 135 अपॉन में 4 आ गया। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि चेंज करें तो 135 जो है इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, 1 5, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। तो ये हो गया हमारा 33:3/4 आंसर। अब इसे आप थोड़ा सा और इजी तरीके से मैं बता देता हूँ एक बार आपको। अगर आप इसे चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 7 × 2:1/4 को लिखो आप 2 + 1/4, तो ये हो गया 14 + 7/4। अब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और रिमाइंडर 3 बचेगा और 4, 4 1 जा 4 और 3 7। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी तो इसे लिखेंगे 15:3/4। इस तरह से आपका जल्दी हो जाएगा ये। अब इसे दोबारा समझो, 4 × 6 + 1/3, 6 4 जा
24 प्लस 4/3। अब 4 से डिवाइड करें तो ये हमारा जो है 1 पे जाएगा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो 24 प्लस 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं इसे। 1 कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र 1/3। तो ये हो गया 25:1/3। इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/4 इंटू 6। मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस 6/4 यानी कि 3/2। तो 18 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/2। तो 18 और 1 19:1/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। 3:2/5 को क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2/5। मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये क्या होगा? 24 प्लस 16/5। अब 16 को 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 बचेगा अपॉन में 5। तो ये 27:1/5। इस तरह से आप, मैंने दोनों तरीके बताए आपको। डिवाइड प्रॉपर फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 पार्ट हैं, ए और बी। अब ए पार्ट कहता है हाफ ऑफ दिस एंड दिस निकालना है। तो हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसे क्या लिखेंगे? 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। तो ये आ गया हमारा 11/8। अगर आप इसे मिक्स्ड में लिखना चाहें तो 8 प्लस 3 11 होता है। 8 से डिवाइड करें तो ये आ गया आपका 1:3/8। अब सेकंड पार्ट, हाफ ऑफ 9 4 जा 36 प्लस 2। 38/9। 2 से कैंसिल करें 1 और ये 18, ये 9 आ गया। 19 को 9 से डिवाइड करें तो 19 को क्या लिखेंगे? 18 प्लस 1 19। 9 से डिवाइड करें तो ये 2 प्लस 1/9 यानी कि 2:1/9। अब बी पार्ट, 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 और प्लस 5 23 अपॉन में 6। अब मल्टीप्लाई करें इसे ये आ गया। अब 48 से डिवाइड करेंगे तो 96 प्लस 17। 48 48 48 2 जा 96। तो ये आ गया 2:17/48। आप 48 से डिवाइड करके देखोगे तो 2 जो है वो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर 17 और 48 हमारा डिवाइज़र है। तो ये हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
9 3 जा 27 और 2 29, 5/8 ऑफ 29/3। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो 145/24। इसे लिख सकते हैं हम 144 + 1 और 24 से इसे डिवाइड करें तो 24 की टेबल में ये आ गया हमारा 6 और 6 + 1/24, 6 = 1/24 जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो ये कहता है विद्या और प्रताप अपने माता पिता के साथ पिकनिक पे गए। उन्होंने 5 लीटर की बोतल ली पानी की, जिसमें से 2/5 जो है वो कंज्यूम कर लिया विद्या ने। अब विद्या ने 2/5 यदि कंज्यूम किया तो 5 लीटर का 2/5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2/5 को, तो 2 लीटर। जो 2 लीटर है वो कंज्यूम कर लिया किसने? विद्या ने। तो बाकी बचा प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। तो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया? 3 लीटर। अगर टोटल में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 लीटर। यानी कि 3 लीटर जो है वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। अब तो वो ये कहता है विद्या ने कितना कंज्यूम किया? वो 2 लीटर था। और प्रताप ने कितना पानी यूज़ किया? 3 लीटर। अब ये इसका टोटल का कितना पार्ट है? अब 3 लीटर इसने कंज्यूम किया और टोटल कितना था? 5। तो 3/5 जो है वो कंज्यूम किया किसने? प्रताप ने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।